हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल of a circle and area of segment of a circle। तो देखिए, सबसे पहले ही समझना पड़ेगा कि सेक्टर क्या होते हैं और सेगमेंट क्या होते हैं। तो सेक्टर क्या होता है, हम फिगर बना के समझते हैं। तो देखिए, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, एक रेडियस यहाँ से A है, A पॉइंट है, और एक रेडियस यहाँ से B पॉइंट पर है। तो एक रेडियस OA और एक रेडियस OB हो जाता है। और एक आर्क ये जो बन रहा है यहाँ से A से B तक, इसका पॉइंट सपोज कीजिए आर्क पर एक पॉइंट है P। तो इस तरह से ये जो दो रेडियस और एक आर्क से जो इंक्लोज रीजन बन रहा है वो सर्कल का सेक्टर है। दो रेडियस OA और OB और एक आर्क APB, इससे मिलकर जो रीजन बन रहा है, इंक्लोज रीजन बन रहा है, यानी OAPB, ये एक इंक्लोज रीजन है सर्कल का, तो ये सेक्टर है। ठीक है। अब जो छोटा रीजन होगा, मतलब जिसका एंगल रेडियस से एंगल छोटा कम होगा, वो माइनर सेक्टर होगा। और जब मान लीजिए यहाँ पर 100 का एंगल है, तो इधर क्या बचेगा, इधर 260 बचेगा, ऊपर को ये 260 बचेगा। तो इस तरफ भी एक पॉइंट आर का सपोज कीजिए ये Q है, तो OAQB ये जो रीजन बनेगा ये मेजर सेक्टर होगा। तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्यों? क्योंकि इसका एंगल बड़ा होगा। और माइनर सेक्टर क्यों? क्योंकि इस सेक्टर का एंगल छोटा होगा। तो इस मेजर सेक्टर में भी देखिए दो रेडियस और एक आर्क AQB, इससे इंक्लोज जो रीजन बन रहा है वो मेजर सेक्टर है। ठीक है। दूसरा इसमें आता है चीज़ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट को भी हम फिगर बना के समझते हैं। एक सर्कल है, इसका सेंटर ये O है, और इस पर एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, मान लेते हैं ये कॉर्ड है AB, और इधर एक आर्क बन रहा है AB जो आर्क बन रहा है, इस पर एक पॉइंट है P, इसको हम बोलेंगे APB आर्क। ठीक है। तो अब देखिए, कॉर्ड और आर्क से जो इंक्लोज रीजन बनता है वो सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट में भी माइनर मेजर होते हैं। देखिए, जो छोटा होगा इस तरफ, ये वाला छोटा पोर्शन हो रहा है, इधर बड़ा हो रहा है ऊपर को। ये सपोज कीजिए यहाँ पर भी पॉइंट Q है, तो ये जो APB ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर हो रहा है AQB ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है। तो सेक्टर जो है दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क से इंक्लोज जो रीजन होता है वो सेक्टर होता है। इसमें माइनर क्या है? माइनर सेक्टर होता है जिसका एंगल छोटा होगा, और मेजर सेक्टर होगा जिसका एंगल बड़ा होगा। और इसी तरह से सेगमेंट में होता है कि जो छोटा पार्ट होगा वो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट आएगा वो मेजर सेगमेंट। ठीक है। अब सेक्टर का एरिया बताना पड़ता है इसमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर
ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा मतलब यहाँ पर देखिए सेक्टर का जो एंगल है, ये सपोज कीजिए थीटा है, तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है और थीटा इंटू थीटा अपॉन 360, तो सर्कल का एरिया रखेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन होता है कि लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ये APB। अगर बोला जाए कि ये जो सेक्टर दिया हुआ है थीटा, यानी कोई भी डिग्री का एंगल दिया हुआ है और आर्क बन रहा है जो करस्पॉन्डिंग आर्क, उसकी लेंथ क्या होगी, तो ये कुछ होता है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बताना है। देखिए थीटा अपॉन 360 ही रहेगा, जैसे यहाँ पर एरिया में था वैसे इसमें भी होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू, यहाँ पर एरिया बताना था तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमको लेंथ ऑफ आर्क बताना है, ये लेंथ है, ये आर्क है, इसकी लेंथ बताना है। तो देखिए ये जो आर्क है ये किसका पार्ट है, ये इसके सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे सर्कमफेरेंस का, क्योंकि जो आर्क है वो सर्कमफेरेंस का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 2 फार्मूले। तीसरा हमको बताना है सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई फार्मूला होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में समझिए, यहाँ से अगर हम ये रेडियस मिला देते हैं, रेडियस OA और OB रेडियस हो गया, तो ये सेक्टर बन जाता है OAPB। इस तरह से OAPB सेक्टर बन जाता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखा है तो इसी फार्मूले से सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा पहले एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अब ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है OAB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अगर सेक्टर के एरिया से, जैसे इस फार्मूले से सेक्टर निकालेंगे, सेक्टर के एरिया से अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का हो गया। तो इस तरह से सिर्फ 2-3 फार्मूले ही हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 की। तो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए रेडियस दिया हुआ है R 6 सेंटीमीटर और एंगल को हम बोलते हैं थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, शॉर्ट में आपको स्टेटमेंट एग्ज़ाम कॉपी में लिख देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, आप सिर्फ इतना लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अब फार्मूला आपको अभी बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 करना है। ठीक है, तो देखिए थीटा की जगह हम लिखेंगे, थीटा क्या है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 आर
6 है तो 6 का स्क्वायर, राइट। तो ये 0 0 कैंसल्ड आउट, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाता है 11 इंटू 6 6 जा 36 अपॉन 7। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 3 जा 33 और 6 39 अपॉन 7। सॉरी यहाँ पर देखिए 3 भी है, 3 इंटू 7 था और ऊपर 11 इंटू 36 हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर इसको छोड़िए, तो देखिए 3 से क्या कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 1 जा 12 के 2 कैरी 1, 12 1 जा 12 1 13 अपॉन 7। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, फिगर से समझिए, ये एक सर्कल है, सेंटर ओ है, तो एक डायमीटर ये सपोज कीजिए ए बी है और इसी का परपेंडिकुलर दूसरा डायमीटर ये सपोज कीजिए सी डी है। तो इससे 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट ओ बी डी, ये जो पार्ट हो रहा है ना ओ बी डी, ये जो पार्ट हो रहा है ये क्वाड्रेंट हो जाएगा, एक इधर दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा चौथा, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा ओ बी डी, सपोज कीजिए ये वाला हम ले लेते हैं। तो इसमें ओ डी ओ बी क्या है, रेडियस, तो रेडियस तो ये है और ये आर्क है, तो ये पूरा सेक्टर बन जाता है। और सेक्टर बनेगा तो ये परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें थीटा लिखिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रेडियस, रेडियस क्या होगा, रेडियस हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए पहले सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो सर्कमफेरेंस से हमको रेडियस निकालना है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो आर क्या हो जाएगा 22 इधर है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 नीचे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 7/2 इंटू 22, राइट। 22 कैंसल्ड आउट, तो ये हो जाता है 7/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाता है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट एक सेक्टर ही तो है, ओ बी डी सेक्टर, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360, ये हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, आर निकाला अभी 7/2 स्क्वायर है, तो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। ये 0 0 कैंसल्ड आउट, 9 4 से 36, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 11 7 जा 77 और नीचे 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आया। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसका, ये क्वाड्रेंट का बताना, ओ बी डी क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लिख देंगे, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, ठीक है। तो इसको फिगर से हम पहले समझते हैं। तो देखिए
इस तरह से हम क्लॉक बनाएंगे। पहले ये सर्कल है, ये सेंटर है। मिनट हैंड सपोज़ कीजिए यहाँ पर है, ऊपर है, ये 12 है, ये 3, 6, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरह से नंबर्स हैं। सपोज़ कीजिए कि मिनट हैंड यहाँ पर है, 12 पर है पहले अभी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो मिनट हैंड की लेंथ है वो 14 है, ये 14 है, यानी मिनट हैंड तो पूरा हो जाएगा घड़ी तक। और एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट तो यहाँ पर होता है। अब ये सुई यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाएगी। मिनट हैंड यहाँ पर थी, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट कवर करेगी, तो यहाँ पर आएगी। 5 मिनट होने के बाद ये एक सेक्टर बन जाएगा। ये सपोज़ कीजिए ओ है, ये ए है, ओ ए, ये बी है, और यहाँ पर ये आर्क है, पी है, आर्क का पॉइंट। तो इस तरह से ये एक सेक्टर बन जाता है इससे, ठीक है। तो ये जो सेक्टर बनेगा 5 मिनट्स में, जो मिनट हैंड के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का एंगल क्या होगा, एंगल ये थीटा हमको पहले निकालना है, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, तो थीटा इसका कैसे निकलेगा, थीटा क्या हो जाएगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू होगा, कितना मिनट कवर कर रहा है मिनट हैंड, 5 मिनट आउट ऑफ टोटल मिनट पूरी घड़ी में कितने हैं होते हैं मिनट हैंड के लिए। अगर टोटल मिनट देखे जाएं तो घड़ी में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 5 आउट ऑफ 60 इंटू, और ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, तो इंटू 360। 0 0 कैंसल्ड आउट, 6 6 जा 36, तो 5 6 जा 30। ये जो 5 मिनट में मिनट हैंड एरिया कवर कर रही है उसका एंगल 30 डिग्री होगा। अब देखिए इस सेक्टर का थीटा भी आ गया 30 डिग्री। इसका रेडियस क्या होगा, ये जो मिनट हैंड की लेंथ है, रेडियस 14 सेंटीमीटर ही होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है पहले हमको। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आया 30 अपॉन 360 इंटू 22/7। आर क्या है, 14 है, तो 14 इंटू 14 हम 2 बार लिखेंगे। अब 0 0 कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से ये 14 कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 22 इंटू 7 अपॉन नीचे 3, ये आ जाएगा। तब इसको सॉल्व कीजिए, 7 2 जा 14 के 4, कैरी 1, 7 2 जा 14, 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ओ ए पी बी सेक्टर हो गया। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब आंसर हम लिख सकते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज़ 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स a right angle at the center, find the area of the corresponding minus segment, second major sector। तो फिगर देखिए इस तरह से बनेगा। ये फिगर ड्रॉ किया, एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये 10 सेंटीमीटर के हैं। और ये जो रेडियस है ये
एंगल सबटेंड करते हैं 90 डिग्री का। ये दोनों रेडियस OA और OB मिलकर एंगल बनाते हैं। O पर AOB एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में है राइट एंगल बनाते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ, फर्स्ट है माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट कहाँ पर है? सेगमेंट देखिए ये है APB, सेगमेंट APB है, ये माइनर सेगमेंट है। और AQB ये गोल, ये मेजर सेगमेंट है। तो सेगमेंट का हमने बताया था आपको कोई फार्मूला नहीं होता है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले सेक्टर OAPB यानी माइनर सेक्टर OAPB निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB आ जाएगा, यानी माइनस सेगमेंट आ जाएगा। तो हमको पहले स्टेटमेंट इसके लिख देंगे। रेडियस क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, थीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बताना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला कोई होता नहीं, लेकिन हम इसको इस तरह से करते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमको पहले एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकालना पड़ेगा, यानी OAPB का एरिया। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा क्या है, 90 है, 90 दिया हुआ है, अपॉन 360 इंटू 22/7 लिख सकते हैं। वैसे तो इसमें दिया हुआ पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, बाद में भी रख सकते हैं। और R दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36। ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पर 11 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 11 5 जा 55 अपॉन 11 5 जा 55 और 10 550 अपॉन 7 हो जाता है। अब हम 550 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकालना था, ये निकाल दिया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब देखिए, ये इस तरह से घुमा कर देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ BH होता है। अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइट परपेंडिकुलर दी हुई है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू B इंटू H। 1/2 इंटू बेस 10 हो गया, हाइट भी 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो 2 5 जा 10, तो 10 5 जा 50। इस तरह से 50 सेंटीमीटर ये इसका ट्रायंगल का एरिया हो गया OAB। ठीक है, अब हम ये वाले में रख देते हैं। तो देखिए, इसको भी आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए। 550 को 7 से डिवाइड कीजिए, रफ में डिवाइड कर लीजिए। 150 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 जाता है, 7 7 जा 49। 15 में से 9 गया 6, 0, 7 8 जा 56, यहाँ पर आया 4, पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ाएंगे। 7 5 जा 35, 5 0, फिर 7 7 जा 49, तो 78.57 समथिंग आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो गया। अब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो फार्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 78.5 आया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आया, ओ ए बी का ट्रायंगल का एरिया आया 50 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताना है। तो सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए इस फिगर में ही देखिए मेजर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेक्टर तो ओ ए पी बी बताया था, मेजर सेक्टर है ओ ए क्यू बी, ये पूरा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये पूरा सेक्टर हो जाएगा ओ ए क्यू बी। तो पूरा सेक्टर अगर हमको इसका निकालना है तो देखिए हमने माइनर सेक्टर तो निकाल रखा है, माइनर सेक्टर को अगर हम इस पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर दें, पूरा सर्कल का एरिया निकालें और उसमें से ये पार्ट माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है इसका, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना तो एरिया ऑफ सर्कल पहले निकालिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर क्या है 10 है, 10 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है 10 10 100, 2200 हो जाएगा अपॉन 7। लेकिन यहाँ पर बोला था कि यूज़ पाई की वैल्यू 3.14। अब ये तो इसमें तो इतना आता है, लेकिन अगर हम इसको पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 लिख दें इसकी जगह तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 10 100, 31400 ये हो जाएगा और 2 के बाद डेसिमल, तो 314 यानी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला क्या लिखा था, यहाँ पर उनमें क्या लिखा था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या था 78.5, ये निकाला था यहाँ पर, तो माइनस 78.5। तो इस तरह से 314 में से अगर हम 78.5 माइनस करते हैं तो कैलकुलेट करके देखिएगा 235.5 ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये आ गया। तो इस तरह से ये दोनों इस क्वेश्चन 4 के फर्स्ट और सेकंड सॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।